माय चैनल। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में ये डिज़ाइन व्हील डिज़ाइन बनाना बताऊंगी और अमेजिंग डिज़ाइन है ये और बहुत ही इजी भी है। और अभी आपके सामने 2 नंबर साइज़ है और मैं आपको 3 नंबर और 4 नंबर दोनों ही बताऊंगी अपने इस वीडियो में। मैं बेसिकली बनाऊंगी 4 नंबर साइज़ में। और ये कैप है इसके साथ, जो कि मैंने एक एप्लिक बना के इसमें ऐड करा हुआ है और एक सिंपल से कैप को डिफरेंट लुक दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गंगा का हॉबी इंडिया क्रोशे थ्रेड और ये 2 कलर्स है मस्टर्ड येलो एंड आइवरी, 2.5 mm का क्रोशे हुक एंड अ पेयर ऑफ सीजर एंड डार्निंग नीडल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम चोली में आपको पहले बता दूं कि 3 नंबर साइज़ और 4 नंबर साइज़ की चोली में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा। तो मैं भी स्टार्ट करूंगी 19 चेन्स बना के, और 3 नंबर साइज़ के लिए भी आप 19 चेन्स बना सकते हो आराम से। जब हम 3 नंबर साइज़ का बनाएंगे तो हम थोड़ा सा इसके स्कर्ट में चेन्स कम करेंगे, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। तो पहले 19 चेन्स, चेन्स के बाद हम 3 चेन्स और बना लेंगे एंड देन हमारे हुक से जो 4th नंबर चेन है इस पे मैं बना रही हूँ एक डबल क्रोशे। नेक्स्ट चेन पे भी डबल क्रोशे एंड देन हर एक चेन पर एक एक डबल क्रोशे बना लेना है हमें। ये रो हमारा फर्स्ट रो है और इस फर्स्ट रो में हमारे पास होंगे टोटल 20 डबल क्रोशे। मैं आपको रो के एंड पे मिलती हूँ। सो फर्स्ट रो कंप्लीट है, टोटल 20 डबल क्रोशे होने चाहिए। मैं काउंट कर लेती हूँ एक बार। राइट। सो अब नेक्स्ट रो के लिए चेन 2। अभी नेक्स्ट रो हमारा हाफ डबल क्रोशे का बनेगा। ये टर्न किया और हर एक चेन पर एक एक हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे। ये हमारी 3 नंबर और 4 नंबर साइज़ के बाल गोपाल जी की सेम चोली होगी। जब हम इसका स्कर्ट क्रिएट करेंगे, स्कर्ट के एरिया में हम थोड़ा सा कम कर लेंगे अगर 3 नंबर साइज़ बना रहे हैं तो। ये मेरा सेकेंड रो कंप्लीट है। नाउ चेन 3, 1 2 3। अब मैं इसका चोली का एक बैग क्रिएट करूँगी, तो इसके लिए मैं 6 डबल क्रोशे बनाऊँगी। टोटल यहाँ पे 6 डबल क्रोशे बनाने हैं, मतलब चेन 3 प्लस 5 मोर डबल क्रोशे। हर स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे बनेगा। ओके, 6 डबल क्रोशे बन गए। अब चेन 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन्स बना के ये देखिए हम इस सेम लेंथ पे आ गए। अब 2 चेन और बनाएंगे। 2 चेन बना के अब हमारे हुक से जो 3rd नंबर चेन है, मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ। हाँ, जो हुक से 3rd नंबर चेन है उस पे हमें हाफ डबल क्रोशे बनाना है। ये मैं यहाँ पे बनाऊँगी अपना फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे, और जो 2 चेन्स मैंने बनाए हुए हैं ऑलरेडी वो भी हाफ डबल क्रोशे ही कंसिडर होगा। अब नेक्स्ट के हर एक स्टिच पर एक एक हाफ डबल क्रोशे बना लेना है हमें, लाइक दिस।
ये 4th रो भी कंप्लीट है मेरा। 5th रो के लिए चेन 3, टर्न किया और नेक्स्ट स्टिच पर एक डबल क्रोशे, देन हर एक स्टिच पर एक एक डबल क्रोशे बनाते चलेंगे। टोटल 20 डबल क्रोशे होंगे हमारे पास इस रो में भी। ये चोली ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है अब हमारी। ये देखिए, हम इसको जब इस तरह से फोल्ड करते हैं तो ये हमारा फ्रंट में नेक बन गया और यहाँ पे हमें अपनी चोली की स्कर्ट स्टार्ट करनी है, वेस्ट क्रिएट करना है, एंड दिस इज़ द आर्म होल। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्टेप में हम चोली के बाद का वेस्ट हमने क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं ये नेक लाइन को मैं जोड़ूंगी, तो इसके लिए हमें स्लिप स्टिच करना है। तो लूज़ स्लिप स्टिच बनाएंगे हम, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है कई बार। जब हम हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहे होते हैं तो डबल क्रोशे के ऊपर हमें 2 स्टिच बनाने चाहिए और हाफ डबल क्रोशे पे या सिंगल क्रोशे पे सिंगल स्टिच बनाना चाहिए। वो स्टिच कुछ भी हो सकता है, आप स्लिप स्टिच की बात कर लें या हम डबल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे की बात करें। हॉरिजॉन्टली के लिए हमें ऐसे करने से हमारे वर्क में क्लैरिटी रहती है। देखिए, मैं लूज़ली बनाती जा रही हूँ चेन्स को, स्लिप स्टिच को। अब ये दूसरा पार्ट भी लिया मैंने और स्लिप स्टिच से ही हम इसे जॉइन कर लेंगे, लूज़ स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए, ये हाफ डबल क्रोशे के ऊपर है तो इसलिए यहाँ पे मैं एक ही स्लिप स्टिच बनाऊंगी एंड देन डबल क्रोशे के पार्ट के ऊपर 2 स्लिप स्टिच बनाऊंगी। चोली के फ्रंट साइड में हमारे पास 6 स्लिप स्टिचेस हैं। अब हमें इसका वेस्ट क्रिएट करना है। ये देखिए, ये चोली इस तरह से जुड़ गई। वेस्ट के लिए 4 नंबर साइज़ में हम 9 चेन्स लेंगे और 3 नंबर साइज़ के लिए हम 7 चेन्स लेंगे। तो मेरा 4 नंबर साइज़ बनने वाला है ड्रेस, तो मैं 4 के लिए लूँगी 9 चेन्स। और अब जो दूसरा पार्ट है बैक साइड जो चोली का, उसमें भी हम स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। याद रहे, स्टिच के ऊपर हमें जॉइन करना है। ये जो हाफ डबल क्रोशे है, जो 3rd नंबर चेन था उसके ऊपर स्लिप स्टिच बना रही हूँ मैं। 2 स्लिप स्टिच इस पर एंड देन नेक्स्ट रो जो थी चोली की वो हाफ डबल क्रोशे की थी, तो इसीलिए मैं सिंगल स्टिच बनाऊंगी इस पर, सिंगल स्लिप स्टिच। देखिए, एंड इसी तरह से हम बैक साइड में भी स्लिप स्टिच से बनाते चलेंगे।
चेन 9, 3 नंबर चोली के लिए हम 7 चेन्स लेंगे और 4 नंबर चोली के लिए 9 चेन्स, एंड देन चोली के फ्रंट साइड पे आई हूँ जहाँ पे मैंने फर्स्ट स्लिप स्टिच बनाया था, सेम स्लिप स्टिच पे हम कनेक्ट करेंगे, स्लिप स्टिच से ही ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए दिस वन, इस तरह से हमारा चोली कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्कर्ट का फर्स्ट रो, उसके लिए चेन 3 एंड देन सेम स्टिच पे एक डबल क्रोशे एंड देन हर एक स्टिच पर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस पूरे राउंड को हम 2 डबल क्रोशे से बनाएंगे, बट याद रहे ये 4 नंबर चोली बना रही हूँ मैं, 4 नंबर ड्रेस बना रही हूँ और मैं इसमें 60 60 डबल क्रोशे रखूँगी। मीन्स मैं यहाँ पे जब मैं स्कर्ट का ये फर्स्ट रो बना रही हूँ तो मैं 2 डबल क्रोशे कम बनाऊँगी। सो मेरा ये फर्स्ट रो कंप्लीट है, टोटल 60 डबल क्रोशे हैं इसमें। अब इसको ज्वाइन करना है, जो हम इसको सिंपली चेन के ऊपर, ये जो 3 चेन्स है उसके ऊपर से ज्वाइन ना करके हम हुक को ऐसे बैक से फ्रंट पे लाएंगे लाइक दिस और स्लिप स्टिच और सिंगल क्रोशे। इस तरह से ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बन जा रहा है, चेन 3। अब ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे हमने क्रिएट करा है, इसके और नेक्स्ट स्टिच के बीच का जो गैप है, ये देखिए दिस वन, यहाँ पे हम एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हम यहाँ पे अपना डिज़ाइन स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं ये नया थ्रेड ले रही हूँ, नया कलर, और एक सिंगल क्रोशे यहाँ पे बना लूँगी जिससे थ्रेड सिक्योर हो जाए यहाँ पे। ये अब हमें ध्यान रखना है हमारे ये दोनों थ्रेड आपस में मिंगल ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए, तो इसलिए मैं इसको सामने की तरफ रखूँगी मेन कलर को, और जो दूसरा कलर उसको पीछे की तरफ रखूँगी। बट जब हम अपने वर्क करेंगे स्टिचेस के ऊपर तो हमें इनको साथ में लेके चलना है लाइक दिस। तो ये मैंने दूसरा कलर लिया, नेक्स्ट स्टिच पे नेक्स्ट डबल क्रोशे छोड़ के उसके बाद के डबल क्रोशे पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, एंड देन सेम डबल क्रोशे के बाद जो ये गैप है इस पे एक डबल क्रोशे, अगेन कलर चेंज। इसको मैं पीछे की तरफ रखूँगी जिससे मिक्स ना हो जाए, उलझ ना जाए धागा। ये मैंने येलो कलर ले लिया, एक सिंगल क्रोशे करा। अब हम नेक्स्ट ये देखिए ये वाला जहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशे के बीच में एक डबल क्रोशे बनाया था, ये जो डबल क्रोशे से छोड़ के नेक्स्ट डबल क्रोशे पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। एंड देन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और नेक्स्ट डबल क्रोशे के बीच के गैप में हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशे बनेगा। देखिए मैं थ्रेड पीछे दबाते हुए चल रही हूँ। अपने वर्क के साथ हमें थ्रेड को दबाते हुए चलना है। नेक्स्ट कलर स्लिप स्टिच एंड देन
नेक्स्ट स्टिच छोड़ के सेकेंड स्टिच पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, एंड देन गैप में सेकेंड डबल क्रोशे, कलर चेंज, स्लिप स्टिच, एंड देन नेक्स्ट स्टिच को स्किप करके सेकेंड स्टिच पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, एंड देन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के बाद गैप में नेक्स्ट डबल क्रोशे। तो हमारा ये राउंड 2 डबल क्रोशे से बनेगा, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, एक नॉर्मल डबल क्रोशे से। और याद रहे, ध्यान रहे, हम दोनों थ्रेड को जब वर्क कर रहे हैं, एक थ्रेड हमें अपने वर्क के साथ रखना है, अंदर स्टिच के साथ ही हमें उसे रखना है, और दूसरे थ्रेड को उलझने नहीं देना है। तो मैं आपको इस रो के एंड पे मिलूँगी, ये रो कंप्लीट करके, और मैं आपको फिर बताऊँगी कि इसको ज्वाइन कैसे करना है, इस फर्स्ट रो को। सॉरी, इट्स सेकेंड रो, राइट। सेकेंड रो को ज्वाइन कैसे करना है, यहाँ पर मैं आपको मिलती हूँ। ओके, सेकेंड रो कंप्लीट है। देखिए, क्योंकि मेरे पास ये आइवरी कलर था अभी वर्क में, तो पहले तो मैं कलर चेंज करके मेन कलर ले लूँगी मैच करने के लिए। ये स्लिप स्टिच, एंड देन फ्रंट पोस्ट स्लिप स्टिच, ठीक है। पीछे से हुक को फ्रंट पे लाके मैंने स्लिप स्टिच बनाया, ऐसे। कुछ पॉइंट्स मैं आपको और बता दूँ, लाइक जब हम ये जो स्लिप स्टिच कर रहे हैं थ्रेड चेंज करते वक्त, तो हमें दूसरे थ्रेड को टाइट रखना है, थोड़ा टाइट रखेंगे तो हमारे पीछे की तरफ या फ्रंट की तरफ में एक्स्ट्रा थ्रेड दिखेगा नहीं। मैं ये टाई कर ले रही हूँ, ये जो मैंने सेकंड कलर लिया था, सेकंड कलर को मैंने यहाँ पे सिक्योर कर लिया है। चलिए, अब मैं आपको रो नंबर 2 बताती हूँ। रो नंबर 2 भी सेम बनेगा, कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, एग्जैक्टली सेम बनेगा। चेन 3, एंड देन अगेन सेकेंड डबल क्रोशे के बीच का जो गैप है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे एंड नेक्स्ट डबल क्रोशे के बीच का जो गैप है, इस पर नेक्स्ट डबल क्रोशे, कलर चेंज। देखिए मैं कैसे इसको येलो थ्रेड को अभी मैं सिक्योर करूँगी। ये देखिए, आइवरी कलर लिया मैंने और येलो थ्रेड को खींच लिया, ठीक है, थोड़ा टाइट कर लिया। ये है मेरा नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, एंड देन गैप में हमें नेक्स्ट डबल क्रोशे बनाना है, कलर चेंज, स्लिप स्टिच, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, एंड गैप में सेकेंड डबल क्रोशे, कलर चेंज, स्लिप स्टिच, एंड देन अगेन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो इस तरह से हमारा सेकेंड राउंड भी सेम ही बनेगा, नो इंक्रीज डिक्रीज। हम अपने इस स्कर्ट में एवरी ऑल्टरनेट रो पर हम इंक्रीज़ करेंगे, मीन्स हमारे 2 रोज़ सेम होंगे। तो चलिए, ये इस तरह से हम अपना ये रो भी कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको अपना ये रो कंप्लीट करके रो के एंड पे मिलती हूँ।
ये मेरा थर्ड रो भी कंप्लीट है। और मैं फ्रंट पोस्ट स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर ले रही हूँ। लाइक दिस, चेन 3। अब हमारा ये जो फोर्थ राउंड है इस पे मैं एक इंक्रीज़ करूँगी। इंक्रीज़ करने के लिए ये जब गैप है, जैसे हम हमेशा गैप में सेकंड डबल क्रोशे बना रहे हैं, वही गैप में हम सेकंड डबल क्रोशे बनाएंगे और सेम गैप में थर्ड डबल क्रोशे। ठीक है, फर्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, देन 2 डबल क्रोशे इनटू द गैप, स्लिप स्टिच, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, एंड देन गैप में हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। देखिए, कलर चेंज कर रही हूँ। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, एंड देन नेक्स्ट डबल क्रोशे और फ्रंट पोस्ट के बीच के गैप में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो हम इस तरह से पूरे डिज़ाइन में 2-2 डबल क्रोशे बनाते चलेंगे। सिंगल फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे एंड 2 डबल क्रोशेस। और ये सेम सीक्वेंस हमें रखना है हमारे फिफ्थ रो में भी। ओके, हम कोई इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं करेंगे नेक्स्ट रो में। तो हमारा ये 2 रो सेम तरह से बनेगा, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो सेम बनेगा। 1 फ्रंट पोस्ट 2 डबल क्रोशे। तो मैं आपको अपने फिफ्थ रो कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ। ओके, सेम हम करेंगे, कोई इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं है नेक्स्ट लाइन पे भी, नेक्स्ट रो पे भी। तो मैं आपको रो नंबर 5 पे मिलूँगी। तो मेरा रो नंबर 5 भी कंप्लीट है। देखिए, डिज़ाइन आप ऑलरेडी समझ पा रहे हैं, स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। सो अगेन मैंने कलर चेंज कर लिया एंड देन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। अब हमारा रो 6 स्टार्ट होगा, चेन 3, एंड देन गैप में हमें अब बनाना है 3 डबल क्रोशे, 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे। कलर चेंज, yarn over, front post double crochet, and then 3 double crochet into the gap। ये फर्स्ट डबल क्रोशे हुआ गैप के अंदर, ये सेकंड डबल क्रोशे एंड ये थर्ड डबल क्रोशे। स्लिप स्टिच से मैंने कलर चेंज कर लिया। तो इस तरह से ये देखिए, कुछ खास नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है एज सच। बस हम हर ऑल्टरनेट रो पे एक डबल क्रोशे एक्स्ट्रा बनाएंगे।
और हमें हमेशा वर्क करना है गैप में, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर और बाकी के स्टिचेस गैप में बनेंगे। इस तरह से व्हील क्रिएट होगा। आप देख ही रहे हो, ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है, बहुत इजी है ये डिज़ाइन और अमेजिंग लगता है। आप चाहो तो इसको 3 कलर्स में भी बना सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जो पॉइंट्स मैंने बताए आपको वो आप ध्यान रखिएगा इसको बनाते वक्त, और देखिए ऐसे नीटली वर्क होगा। फिर कहीं भी थ्रेड आपको एक्स्ट्रा दिख नहीं रहा है कलर चेंज का। ये मेरा 6 रो भी कंप्लीट हो चुका है और 7th रो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम एट रो के लिए चेन 3 एंड सेम स्टिच पर गैप पर हम बनाएंगे अब की बार 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 and 4। ओके, 1 2 3 4। कलर चेंज किया। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे एंड गैप में हमने 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे बना देना है। 1 2 3 4 मेरा एक एक्स्ट्रा बन गया है। हाँ, 4 डबल क्रोशे। कलर चेंज, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे एंड गैप में हमें 4 डबल क्रोशे बना लेना है। 1 2 3 and 4। हमें सेम पैटर्न पूरे रो में फॉलो करना है और नेक्स्ट रो पे भी सेम पैटर्न फॉलो करना है। तो अब आपको क्लियर भी हो गया होगा कि हम अपनी स्कर्ट का साइज़ जितना बड़ा रखना चाहते हैं उस हिसाब से हमें ये डिसाइड कर लेना है कि हमें कितने रोज़ बढ़ाने हैं। तो हर 2 रो के बाद एक डबल क्रोशे एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो मैं अब नेक्स्ट रो में ये नेक्स्ट रो इसके बाद करके एंड देन आपसे जो इस स्कर्ट के एंड पे मिलती हूँ। रो के एंड पे मिलती हूँ मैं आपसे। देखिए इसी तरह से आप बढ़ाते जाना और अब मैं आपको नेक्स्ट रो में ये बताऊंगी कि इस तरह से ये डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है, बॉर्डरिंग इसकी। आप अगर बड़े नंबर साइज़ में इसको बनाना चाहते हो तो आपको ये स्कर्ट भी बढ़ाना पड़ेगा। मेरा ये लास्ट रो भी कंप्लीट हो चुका है। मैं पहले स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूँगी। तो ये रहा मेरा
फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, और अब की बार मुझे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट स्लिप स्टिच नहीं बल्कि एक नॉर्मल स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करना है। ऐसे जो थर्ड चेन था उस पर। ओके, अब मैं उसी चेन पर वापस आऊँगी और ये मैं एक पफ स्टिच यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। देखिए पफ स्टिच के लिए हम क्या करते हैं, लूप को बढ़ा रखते हैं। ये देखिए मैं नेक्स्ट स्टिच पे जा रही हूँ, नेक्स्ट स्टिच पे बता रही हूँ। लूप बढ़ा करके मैंने 4 टाइम्स लूप ले लिया अपने हुक पे, और देन इसको कंप्लीट करेंगे एक स्लिप स्टिच से। वन, टू, थ्री एंड 4 स्लिप स्टिच से मैं इसके बाद इसे ये देखिए ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट स्टिच पे गए, एक और पफ स्टिच, नेक्स्ट स्टिच पे पफ स्टिच। मीन्स अब हमारे पास जितने भी डबल क्रोशे हैं सेम कलर के ऊपर, उसकी उन स्टिच पे एक एक पफ स्टिच बना लेना है। टोटल मेरे 5 पफ स्टिचेस होंगे। आपके लास्ट रो में जितने भी स्टिचेस बन चुके हैं उसके ऊपर उस हिसाब से पफ स्टिचेस होंगे। ओके, अब ये नेक्स्ट कलर जो था, नेक्स्ट कलर का जो व्हील था, उसको मैं स्किप करूँगी 2 चेन्स बना के, एंड देन अगेन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर हमारा पहला पफ स्टिच बनेगा। मैं 4 लूप्स का पफ स्टिच बना रही हूँ। आप अपने डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं इस पफ स्टिच को, 3 लूप्स में भी या 5 लूप्स में। ये मेरा सेकंड पफ स्टिच, थर्ड पफ स्टिच, फोर्थ पफ स्टिच, फिफ्थ पफ स्टिच and sixth puff stitch। अगेन ये आइवरी कलर वाली व्हील को स्किप करेंगे 2 चेन से, एंड देन नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर हमारा नेक्स्ट पफ स्टिच का सीरीज़ बनेगा। तो इस तरह से हमारा ये रो बनेगा पूरा। हम सेकंड कलर को स्किप करते जाएंगे 2 चेन्स बना के उसके ऊपर, और देखिए मैंने जो आइवरी कलर है उसको मैंने वहीं छोड़ दिया है, उसको मैं वर्क के साथ नहीं ले रही हूँ। मैं आपको रो के एंड पे मिलूँगी सारे पफ स्टिचेस कंप्लीट करके। हर पफ स्टिच के बीच में 2 चेन्स का गैप है। ये मेरा सेकेंड लास्ट रो भी कंप्लीट है। देखिए
अब हमने जो फर्स्ट पफ स्टिच बनाया था उसमें मैं स्लिप स्टिच से जॉइन कर लूँगी। ये है मेरा पफ स्टिच का टॉप। जॉइन करके मैं ये थ्रेड कट ऑफ कर रही हूँ बिकॉज़ अब हमें आगे इस कलर की ज़रूरत नहीं है। और मैंने आइवरी थ्रेड भी पीछे कट ऑफ कर लिया था, तो मैं इन दोनों को जॉइन कर ले रही हूँ, थोड़ा सिक्योर कर ले रही हूँ। बाकी तो मैं इसको नीडल से इसको मैं छुपा दूँगी बाद में। तो अब ये कुछ ऐसे दिखेगा हमारा ये ड्रेस। लास्ट रो के लिए मैं अगेन आइवरी कलर ले रही हूँ। लास्ट रो भी बहुत ही ईजी है। लास्ट रो के लिए अब हम जो 2 पफ स्टिचेस हैं उनके बीच के जो गैप्स हैं, किसी भी एक पफ स्टिच को लेके हम उसके गैप में अपना ये थ्रेड मिक्स करेंगे एक सिंगल क्रोशे से। ये मैंने ऐड कर लिया थ्रेड। सिंगल क्रोशे, चेन 3 एंड देन सेम स्पेस में, सेम पफ स्टिचेस के बीच में उसी सेम स्पेस पे एक और सिंगल क्रोशे बनाना है। या ओके, अब नेक्स्ट पफ स्टिच के गैप पे जाएंगे एंड देन सिंगल क्रोशे, चेन 3, सेम स्पेस पे एक और सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट पफ स्टिच के गैप में जाएंगे, सिंगल क्रोशे, चेन 3 एंड देन सेम स्पेस पे एक और सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट गैप पे सिंगल क्रोशे, चेन 3 एंड सेम स्पेस पे सिंगल क्रोशे। अब हम ये 2 चेन्स वाले गैप में आ गए हैं। अब क्या करेंगे, क्योंकि मेरे पास आइवरी कलर जो है नीचे, इसमें हमारे पास 6 क्रोशे हैं, डबल क्रोशे हैं फ्रंट पोस्ट को मिला के। तो मैं इस 3 डबल क्रोशे के बीच में, ये देखिए 6 हैं तो 3 के बीच में एक सिंगल क्रोशे बना लूँगी इस तरह से। ठीक है, अब डायरेक्टली हम जंप करेंगे पफ स्टिचेस के बीच में और एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे, चेन 3 एंड सेम स्टिच पे सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट गैप पे सिंगल क्रोशे, चेन 3, सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशे, चेन 3 एंड सिंगल क्रोशे। फिर से दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो चेन 2 स्पेस हमने क्रिएट करा था हमारे सेकेंडरी कलर के ऊपर,
दिस वन। तो इस चेन 2 को हम अपने वर्क के साथ ही रखेंगे, लाइक हम उसको दबा देंगे एक सिंगल क्रोशे से, और सिंगल क्रोशे हमारा बनेगा ये जो 6 डबल क्रोशे इसके बीच में। ये देखिए सिंगल क्रोशे, जो चेन 2 था वो भी इसी सिंगल क्रोशे के अंदर दब गया। अगर आपके पास यहाँ पे 1 फ्रंट पोस्ट एंड 4 डबल क्रोशे यानी कि 5 हैं टोटल स्टिचेस, तो आप थर्ड स्टिच के ऊपर ये सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है, थर्ड स्टिच के ऊपर। और मैं क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 6 हैं तो मैं 3 स्टिचेस के बीच का गैप लेके चल रही हूँ, ठीक है। मैं एंड में मिलती हूँ। ये मेरा ये रो भी, लास्ट रो भी कंप्लीट है, और मैं इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन भी कर लूँगी। ये रहा मेरा फर्स्ट स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच एंड कट कर दिया मैंने थ्रेड। तो ये मेरा ड्रेस हमारा रेडी है। अब आप इस चोली को अपने अकॉर्डिंगली इसे सजा सकते हो। मैं तो इसके नेक लाइन पे सिंगल क्रोशे से इस तरह से बॉर्डरिंग कर दूंगी, एंड देन कुछ स्टोन से मैंने इसको डेकोरेट करा है। तो ये तो हमारा ड्रेस कंप्लीट है। देखिए कितना अच्छा इसका फ्लो आया हुआ है, नीट एंड क्लीन। अब मैं आपको ये कैप बनाना बताती हूँ। कैप बहुत इजी है, सिंपल कैप बनाई है और उसके ऊपर ये मैंने ये पेटल शेप का एक मोटिफ लगाया है, एक एप्लिक इसमें लगा दिया है। ये मेरे स्टोन्स कुछ हैं उसमें, चलिए इसको बना लेते हैं। कैप बनाने के लिए हम मैजिक रिंग बनाएंगे। अगर आप ये 3 नंबर चोली के लिए 3 नंबर ड्रेस के लिए बना रहे हो तो आप हाफ डबल क्रोशे से 12 डबल क्रोशे बना लीजिएगा। और मैं ये 4 नंबर बना रही हूँ तो इसलिए मैं डबल क्रोशे बनाने वाली हूँ यहाँ पे, 12 डबल क्रोशे। मैजिक रिंग में 12 डबल क्रोशे बना लेंगे। ये मेरे 12 डबल क्रोशे कंप्लीट है। मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर ले रही हूँ और ये फर्स्ट राउंड कैप का रेडी होगा। नेक्स्ट राउंड के लिए 2 चेन्स, 1 एंड 2, और यहाँ पे मैं इंक्रीज़ करूँगी तो सेम स्टिच पे एक हाफ डबल क्रोशे। 3 नंबर साइज़ में भी हम सेकेंड रो में हाफ डबल क्रोशे से करेंगे। नेक्स्ट स्टिच पे हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पे 2 हाफ डबल क्रोशे। तो इस तरह से ये पूरी रो भी बनेगी।
और स्लिप स्टिच से मैं इसे ज्वाइन कर दे रही हूँ। नेक्स्ट रो के लिए चेन 3 एंड देन अब कोई इंक्रीज़ नहीं है तो हर एक स्टिच पर एक एक डबल क्रोशे बनता जाएगा। 3 नंबर कैप के लिए भी सेम डबल क्रोशे बनेगा। थर्ड रो में सिंगल डबल क्रोशे हर स्टिच पर, एंड देन स्लिप स्टिच से ज्वाइन। नेक्स्ट रो अगेन डबल क्रोशे का बनेगा, सिंगल डबल क्रोशे हर स्टिच पर, देन स्लिप स्टिच से ज्वाइन। तो ये कैप ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं कलर इसमें मिक्स करूँगी, तो ये थ्रेड मैंने काट दिया। अब इसमें बॉर्डरिंग देना है, तो दूसरा कलर लेके मैं इसमें बॉर्डरिंग दूंगी। स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके इस पूरे रो को मैं बॉर्डर को स्लिप स्टिच से बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैं लूज़ स्लिप स्टिचेस बनाती जाऊँगी हर स्टिच पर, जिससे ये इसका जो रिम है वो टाइट ना हो जाए। लूज़ स्लिप स्टिचेस बनेंगे, ये देखिए। ये मेरा स्लिप स्टिच का रो भी कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं आपको एप्लिक बनाना बताती हूँ। एप्लिक बनाने के लिए अगेन हम एक मैजिक रिंग क्रिएट करेंगे। ये देखिए, देन चेन 1। हमें ये फर्स्ट रो जो है वो सिंगल क्रोशे से बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 10 11 12, total 12 single crochet, and then slip stitch से join। अब मैं ये पीछे का थ्रेड, मैजिक रिंग वाला जो थ्रेड है उसको मैं पुल करके टाइट कर लूँगी और ये सिक्योर हो गया। नेक्स्ट रो के लिए चेन 1 एंड देन आप देखिए साइड में
ये जो नेक्स्ट स्टिच है उसका जो बैक लूप है, और क्लोजली दिखाती हूँ मैं, जो नेक्स्ट स्टिच है उसका बैक लूप लेंगे हम अपने हुक में। ये बैक लूप लिया और थ्रेड को लिया मैंने, हुक में पुल करा और इनकम्प्लीट छोड़ा। नेक्स्ट स्टिच पर गए, पूरे स्टिच पे एक और थ्रेड लिया एक बार और, एंड देन अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। एक दो लूप छोड़ के देन अगेन हुक में थ्रेड लिया एंड 2 लूप छोड़ा। ठीक है, अब हमें ये बैक साइड का, देखिए यहाँ पे एक लूप आपको दिखेगा, 1 मिनट में आपको बताती हूँ फिर से। ये जो हमने लास्ट स्टिच क्रिएट किया था उसी में का बैक लूप लिया एंड देन ये देखिए 2 बैक लूप में हमने वर्क करा इनकम्प्लीट, एंड देन नेक्स्ट स्टिच पे हमने हुक डाल के थ्रेड लिया, देन 2 लूप्स हम छोड़ते हुए इस स्टिच को कंप्लीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट के लिए अगेन हम बैक लूप में गए, थ्रेड लिया, बैक लूप में गए, थ्रेड लिया, तीसरी बार हमने थ्रेड लिया एंड देन नेक्स्ट स्टिच पे से हमने थ्रेड लिया और 2 लूप छोड़ते हुए हम इस स्टिच को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। हर बार हर स्टेप पे एक एक लूप हमारा बढ़ता जाएगा। तो इस बार 3 4, देखिए अभी हमारे पास हुक में 5 लूप्स हैं एंड देन नेक्स्ट स्टिच पे गए। अब मैं 2 लूप्स छोड़ते हुए इस स्टिच को भी कंप्लीट करूँगी। ठीक है, पहले हम बैक लूप से स्टिच बना रहे हैं, वो भी इनकम्प्लीट। ये देखिए बैक लूप में से ले रहे हैं हम, अपने हुक में लूप लेते जा रहे हैं, हर बैक लूप में से एक एक लूप निकालना है। इस बार मेरे पास हुक में 6 लूप्स हैं एंड देन नेक्स्ट स्टिच पे से एक लूप निकाल के 2 लूप छोड़ते हुए इस स्टिच को भी कंप्लीट करना है। तो हर बार एक लूप एक्स्ट्रा बनता जाएगा और इसमें ये डिज़ाइन अपने आप ऐड होती जाएगी। अगेन बैक लूप, बैक लूप से हम नीचे आते गए और नेक्स्ट स्टिच में पहुंच के वहाँ से जब हम लूप लेंगे उसके बाद हम ये 2 लूप छोड़ते हुए इस स्टिच को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये हम टोटल 12 हमारे पास सिंगल क्रोशे थे, तो टोटल 12 लूप्स में हम इसको पूरे को बना लेंगे। जब तक 12 स्टिचेस के ऊपर हमारा वर्क नहीं हो जाता तो तब तक हम इसको इसी तरह से फॉलो करते रहेंगे। ये पैटर्न बैक लूप में वर्क करते हुए, थ्रेड लेते हुए हम पहले नीचे आएंगे, नीचे से हम स्टिच नेक्स्ट स्टिच पे आके
उसके बाद हम 2 लूप्स छोड़ते हुए इस स्टिच को कंप्लीट करेंगे। हर बार हमारा एक स्टिच बढ़ता जाए, एक लूप बढ़ता जाएगा हमारे हुक में। तो इस तरह से हमारा ये एप्लिक बनेगा। भी कंप्लीट है और मैं इसको कैप में इस तरह से फिक्स कर लूँगी सिंपल थ्रेड से। एंड देन इसको स्टोन से, पर्ल से आप डेकोरेट भी कर सकते हो आराम से। मैं वीडियो के एंड में इसका फाइनल लुक शेयर कर दूँगी। अभी मैं आपको बता देती हूँ इस चोली में नेक लाइन का किस तरह से नेक लाइन ऐड करना है। नेक लाइन के लिए मैं सिंपल सिंगल क्रोशे का एक इसमें रो ऐड करूँगी। तो उसके लिए ये मैंने दूसरा थ्रेड ले लिया और चोली के बैक साइड में से मैंने स्टिच पे ज्वाइन कर दिया इसे। एंड देन अब मैं हर एक स्टिच पर एक एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। कोई एडिशन डिलीशन नहीं, कोई इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं है, बस सिंगल क्रोशे हर एक स्टिच पर। एंड देन ये चोली भी पूरी तरह कंप्लीट होगी। आप अब इसका फाइनल पिक देख लीजिएगा वीडियो के एंड में। थैंक यू।